हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका टाइटल है ब्लड शुगर लेवल चार्ट, यानी बच्चों में और बड़ों में ब्लड शुगर लेवल कितना कितना होना चाहिए उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है, हर घर के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों की जो 6 साल से छोटे हैं, यानी यंगर देन 6 ईयर ओल्ड। और दोस्तों, इसमें जो ऐसे बच्चों का फास्टिंग शुगर लेवल है, यानी खाली पेट का जो शुगर लेवल है, वो 80 से 180 के बीच में होना चाहिए। और खाना खाने से पहले का जो शुगर लेवल है वो 100 से 180 के बीच में होना चाहिए। जबकि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद भी इन बच्चों का जो शुगर लेवल है वो 180 के आसपास ही होना चाहिए। हाँ, सोते समय ये ब्लड शुगर लेवल 110 से 200 के बीच में होना ज़रूरी है। फिर बात करें दोस्तों ऐसे बच्चों की जिनकी एज 6 से 12 साल है, यानी 6 to 12 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं, उनमें फास्टिंग शुगर लेवल 80 से 180 और बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले जो शुगर लेवल है वो 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद जो शुगर लेवल है वो 140 से ऊपर होना चाहिए और सोते समय 100 से 180 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से 13 से 19 साल के बच्चों की अगर बात करें तो इनमें जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो 70 से 150 और खाना खाने से पहले 90 से 130 और खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद 140 से ऊपर होना चाहिए या 140 तक भी होना चाहिए। हाँ, सोते समय इनका ब्लड शुगर लेवल 90 से 150 तक हो सकता है और ये एक नॉर्मल वैल्यू है। फिर बात करें एडल्ट लोगों की, यानी 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की, तो इनमें दोस्तों जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो 100 से कम होना चाहिए और बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले 70 से 130 के बीच में और खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद 180 से कम होना चाहिए। जबकि सोते समय ब्लड शुगर लेवल 100 से 140 होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड ब्लड शुगर लेवल के चार्ट की तरफ। और अगर फास्टिंग में आपका ब्लड शुगर लेवल 80 से 100 के बीच में है तो ये नॉर्मल है। 101 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं कहीं ना कहीं। और अगर 125 से ज़्यादा है यानी 126 से ऊपर की रीडिंग है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। फिर खाना खाने के तुरंत बाद वाली स्थिति की बात करें तो अगर 170 से 200 के बीच में ब्लड शुगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है और 200 से 230 के बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज़ होने के कगार पर हैं। और अगर ये ब्लड शुगर लेवल 230 से 300 के बीच में है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर ब्लड शुगर लेवल 120 से 140 आ रहा है तो आप समझिए कि ये एक नॉर्मल वैल्यू है। जबकि अगर ये ब्लड शुगर लेवल 140 से 160 के बीच में आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं। जबकि अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा आ रही है 2 घंटे बाद खाना खाने के तो आप समझ जाइए कि आप डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि दिन भर हमारा ब्लड शुगर लेवल एक जैसा नहीं होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर ब्लड शुगर लेवल ऊपर और नीचे होता रहता है, तो हमें इन फैक्टर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ब्लड शुगर लेवल किस किस बात पे डिपेंड करता है? पहली बात कि हमने किस तरह का खाना खाया है, कितना खाया है और कब खाया है, तो ये बात ध्यान देनी है। इसी तरह से हमने फिजिकल एक्टिविटी की है कि नहीं, एक्सरसाइज की है कि नहीं की है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना आएगा। कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं, किसी भी तरह की बीमारी की अगर कोई दवाई खा रहे हैं तो उससे भी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। मेडिकल कंडीशंस में वही मेडिसिन आ गई है कि क्या क्या आपने खाया है दवाइयों के रूप में। फिर कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं है, तनाव में है तो ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होगा। डिहाइड्रेशन नहीं है, पानी पिया है कि नहीं पिया है, कम पिया है, इससे भी आप बीमार हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैं क्या आप, उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है कितना नहीं। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इससे भी ये फ़र्क पड़ेगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है और कितना नहीं है। और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी एज कितनी है, उस बात से भी आपके ब्लड शुगर लेवल पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिसका नाम है बायोवेदिक्स। थैंक यू वेरी मच।